आसानी से, सफलता से और हंसते हंसते अपना सारे ऑब्जेक्टिव को हल करके आ जाएंगे। चलते हैं पहला क्वेश्चन बोलता है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। देखो माय डियर स्टूडेंट, जो विद्युत फ्लक्स होता है, इस विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। इसको हम V से वोल्ट बोलते हैं और मीटर भी हम इसको लिखते हैं, वोल्ट मीटर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये तो सब जानता है, बच्चा भी जानता है। 9 × 10⁻⁹ 9 एन न्यूटन ये होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलता है 3 में क्या है, कहते हैं इफ साइलेंट नोट का मात्रक क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब जब किसी वस्तु पर चार्ज को जो है कि हम लाते हैं तो उसे हम चार्जेट करते हैं, तो उसका द्रव्यमान जो है क्या होता है। पहला बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा घटता न ही और न ही बढ़ता है, अचर रहता है, और चौथा जो है हमारा ऑप्शन बढ़ या घट सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। कब? जब किसी वस्तु पर हम आवेश देंगे तब उसके द्रव्यमान में कभी कमी भी आ सकती है और कभी ज़्यादा भी हो सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देखिए। विभव परनवता बराबर होता है ऑप्शन ए dx/dv, बी dx × dv एंड सी dv/dx और इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है, विभव परनवता जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो dv/dx के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो dAV/dx के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको समझिए। 1 स्टेट कूलम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 1 स्टेट कूलम बराबर होता है कितना के कूलम के बराबर होता है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये जो 1 स्टेट कूलम होता है ये 1/3 × 10⁻⁻90 के बराबर होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए कहता है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, समतुल्य धारिता जो होती है, ये धारिता क्या होती है, जिसको आप C1 C2 ये जो आप पढ़ते हैं ना, ये धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20/9 माइक्रोफैराड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 क्या कहता है इसको समझिए। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकों के बीच डाल देंगे तो धारिता का मान क्या होगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके परीक्षाओं के लिए। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होता है। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट कि जब भी हम किसी भी समांतर पट्टिका की बात करेंगे और उनके धारिता के बात करेंगे और इनके बीच में कोई पट्टी अगर हम डाल देंगे तो उनका जो धारिता का मान होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। शायद ये आप 10वां क्लास में भी अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे। तो जो बच्चों जो 10th क्लास में अच्छी तैयारी किए होंगे उन्हें यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो देखिए सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक तो होता है सोना, लेकिन हम सोना का कभी भी कंडक्टर के रूप में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो सोना के बाद जो आता है वो आता है चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेजिस्टेंस की बात होती है। याद रखिए जो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है मतलब कि रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो होती है। ज़ीरो मतलब शून्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहते हैं अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है। तो देखिए अमीटर है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिए अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। और इससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें क्या था कि आदर्श जो होता है, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है वो क्या होती है? शून्य होती है, ज़ीरो होती है। तो दोनों क्वेश्चन को आप याद करके रखेंगे कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है और आदर्श अमीटर जो होती है उसका शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर आया 10वां क्लास से क्वेश्चन। किलोवाट घंटा, KWH, किलो वाट घंटा, ये एक यूनिट है। किस में ये यूज किया जाता है? क्या शक्ति का, कि ऊर्जा का है, कि बल आघूर्णन का है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनर्जी का, एनर्जी मतलब जैसे आप देखे होंगे आप लोग के घर के अंदर में इलेक्ट्रिक जो सिटी होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर आपको दिखता है उसमें KWH होता है। और जहाँ तक आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आती है उसमें भी KWH रहता है। किलो वाट घंटा होता है, किसका होता है? तो एनर्जी का होता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होती है। यहाँ पर देखिए क्या होती है। यहाँ क्या कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, ये मान लीजिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, इसके जो शरीर का मतलब कि बॉडी का जो विद्युत प्रतिरोध होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का सारे बच्चे को आंसर आता है कि 50,000 ओम होता है। कितना होता है? 50,000 ओम होता है। फिर से याद रखेंगे इसको कि एक जो व्यक्ति है उसके शरीर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो कितना ओम होता है? तो 50,000 ओम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विद्युत परिपथ। देखिए जी हाँ, यहाँ पर देखिए एक सर्किट है, ये सर्किट है, इसके अंदर से मान लो कि बिजली को गुजारा जा रहा है। तो सबसे पहले समझिए सर्किट क्या होती है। परिपथ, ये परिपथ का मतलब ही होता है रास्ता। जैसे हम देखते हैं टीवी में, रेडियो में, इन सब में कीट होता है जो, जिससे कि हम किसी भी चालक के दो माध्यम से बाहर से आने वाली जो भी एनर्जी होती है मतलब धारा होती है, उन धारा को हम जिसके अंदर से गुजारते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? तो परिपथ कहलाती है, परिपथ कहलाती है। इसके अंदर से विद्युत गुजरता है। क्या गुजरता है? तो विद्युत गुजरता है। तो जब इसके अंदर से विद्युत गुजरती, इसीलिए इसे हम विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। अब ये विद्युत परिपथ के अंदर में यहाँ पर देखिए विभवांतर जो भी होता है
और ये हो गया आपका प्लस हो गया, ये इस साइड माइनस हो गया, और यहाँ से हम देखते हैं कि इसके अंदर से धारा जाती है, आई जाती है, मतलब करंट जा रही है, क्या जा रही है, धारा जा रही है। अब हमको बताइए कि ये जो धारा है क्या वोल्ट और प्रतिरोध के गुणक में होती है, या ऑप्शन बी कहता है कि ये विभवांतर का वर्ग और प्रतिरोध इसके बराबर होता है, या भी स्क्वायर अपॉन आर होता है, कि डी भी स्क्वायर इंटू आर इंटू आई इसके बराबर में होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भी स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखिए 15 क्या कहता है, 15 और इम्पोर्टेंट है। एक फराइड बराबर होता है, देखिए फराइड जो होता है, फराइड जो यूनिट है, ये एक यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है कि एक फराइड किसके बराबर में होता है, तो ऑप्शन ए 96,500 एम्पियर, कि 96,500 कूलम, के 96,500 वोल्ट होता है, कि 96,500 न्यूटन होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 96,500 कूलम। याद रखेंगे कूलम में होता है, किस में होता है, कूलम में होता है, नो न्यूटन, नो वोल्ट, नो एम्पियर, ओनली वन कूलम। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम 15 ऑब्जेक्टिव को देखे हैं, और आगे हम 15 से आगे की ओर हम देखेंगे। थैंक यू।